गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जुलाई 25 तारीख शनिवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ओडिशा रे स्थापन हेबो एआई डाटा सेंटर, हेबो 14,257 कोटीर पुंजी निवेश। ओडिशा रे प्रथम थर पई स्थापन हेबाकु जाउछि एक बृहत एआई डाटा सेंटर। आईटी सेवा प्रदानकारी संस्था एसीएल टेक, स्टार्टअप सर्भम एवं ओडिशा सरकार मिलित सहयोग रे प्रकल्प प्रतिष्ठा हेबो। एही प्रकल्प पई राज्य रे प्राय 14,257 कोटी टंकार पुंजी निवेश कराजिवो। एहास भुवनेश्वर रे एक ग्लोबल टेक्नोलोजी सेंटर प्रतिष्ठा पई एसीएल टेक एवं ओडिशा सरकार मध्य एक चुक्तिनामा स्वाक्षरित होईछि। एही केन्द्रटी 2028 सुधा कार्यक्षम हेबो एवं एहा द्वारा राज्यर स्थानीय युवक युवती प्राय 5,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। एही पदक्षेप ओडिशा को देशर एक प्रमुख आईटी और टेक्नोलोजी हब भाबे गढ़ी तोलिबारे सहायक हेबो। सुनावेश अधरपणा पई चालिबो स्पेशल ट्रेन, पुरी स्टेशन ने रेलबाईर व्यापक व्यवस्था। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ सुनावेश अधरपणा नीति पई पूर्वतट रेलपथ पक्षरु स्वतंत्र ट्रेन चलाचल सह पुरी स्टेशन ने यात्री सुरक्षित यात्रा पई व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। जुलाई 25 और 26 तारिख रे हेबाकु थिबा ए नीति पई भद्रक, पारादीप, अनुगुल, तालचेर, ब्रह्मपुर, केन्दुझरगढ़, खोर्धा रोड, दशपल्ला, बालेश्वर, बादामपाहाड़, बांगिरीपोशी, रायगढ़, राउरकेला, संबलपुर और विशाखापाटना भली विभिन्न स्थान को स्वतंत्र ट्रेन चलिबो। भक्तों सुविधा पई पुरी स्टेशन ने 24 घंटिया कंट्रोल रूम, मोबाइल टिकेट काउंटर, विश्राम गृह, स्वच्छ पानीय जल, मागणा चिकित्सा एवं कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। मत्स्यजीवी को सतर्कता, जुलाई 27 पर्यंत समुद्र मना। ओडिशा उपकूल रे प्रतिकूल पाणीपाग और अशांत समुद्र जोगु भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु मत्स्यजीवी मानक पई सतर्क सूचना जारी करा जायछि। आज ठारू जुलाई 27 तारिख पर्यंत समुद्र भीतर को न जिबा पई सेमानंकु परामर्श दिया जायछि। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र अनुଯାयी उपकूलवर्ती अंचल रे घंटा प्रति 35 रु 45 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सह यह जुलाई 26 और 27 रे आहुरी वृद्धि पाई 50 रु 60 किलोमीटर छुई पारे। एही समय समुद्र अशांत रहिबाकु थिबारु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र मध्यकु जिबाकु संपूर्ण बारण करा जायछि। एहा सह समुद्र भितरे थिबा मत्स्यजीवी मानकु तुरंत कूलकु फेरी आसिबाकु कुहा जायछि। बाहुड़ा यात्रा रे बड़ अघटन, देवी सुभद्रांक रथ टाणु टाणु चलीगला भक्तंक जीवन। पुरी बाहुड़ा यात्रा रे घटिछि एक दुखद अघटन। देवी सुभद्रांक दर्पदलन रथ टाणुथिबा समय कटकर 57 वर्षीय श्रद्धालु अभिराम दासकर मृत्यु घटिछि। प्रबल भिड़ जोगु से श्वासरुद्ध होई बड़दाण्डरे अचेत होई पड़िथिले। सहयात्री और आरपीएफ कर्मचारी तांकु तुरंत डाक्तरखाना नेइथिले मध्य सेठारे तांकु मृत घोषणा करा दैथिला। वर्तमान तांको शव व्यवच्छेद पई रखा जायछि एवं परिवार लोकंकु सूचना दिया जायछि। चलित रथयात्रा रे यह होछि तृतीय मृत्यु। पूर्वरु श्री गुंडीचा दिन मध्य 2 जण श्रद्धालु श्वासरुद्ध होई प्राण हराइथिले। बाहुड़ा यात्रा रे अन्य केतेक भक्त मध्य असुस्थ होई मेडिकल ले चिकित्सित होउचंती। ए घटना परे प्रशासन पक्षरु भक्त मानकु शरीर रे जलीय अंश बजाय रखिबा सह सामान्य असुस्थता अनुभव कले तुरंत निकटस्थ मेडिकल कैंपरु सहायता नेबाकु परामर्श दिया जायछि। ओडिशा रे सशक्त हेबो परिवहन व्यवस्था, प्रतिष्ठा हेबो 48टी गतिशक्ति कार्गो टर्मिनाल। ओडिशा रे रेलभित्तिक माल परिवहन भित्तिभूमिर विकास पई केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसंती। राज्य रे 12टी गतिशक्ति मल्टीमोडाल कार्गो टर्मिनाल कार्यक्षम होइतिबा बेले आउ 36टी स्थान पई प्रारंभिक मंजूरी मिलिछि। लोकसभा रे एक प्रश्नर लिखित उत्तर रखी केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एही सूचना दैछंती। वर्तमान पारादीप, जाजपुर और झारसुगुड़ा भली प्रमुख शिल्पांचल रे एही टर्मिनाल गुड़िक कार्य करुछि। एहा द्वारा खनिज, इस्पात और विद्युत शिल्प गुड़िक सहजरे रेल माल परिवहन व्यवस्था सह जोड़ा जाई पारिबो। एही योजना रे देशव्यापी प्राय 10,000 कोटी टंकार घरोई पुंजीनिवेश होइतिबा बेले एहा ओडिशा को पूर्व भारतर एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब रे परिणत करिबो बोली आशा करा जाउछि। प्रश्नपत्र लीक प्रसंग में सरकार को बीजेडी घेराऊ, केवल आईन प्रणयन नुहे कठोर कार्यानुष्ठान जरूरी। प्रश्नपत्र लीक प्रसंग में केंद्र राज्यर बीजेपी सरकार को घेरी विरोधी बीजेडी। दलीय मुखपात्र लेनिन महांती कहते जे केवल आईन ने संशोधन आनिले एही समस्या रोका जाई पारिबो नाही। एथिपई कड़ा कार्यकारिता और निरपेक्ष तदंत जरूरी। से अभियोग करिसेंती जे निकट अतीत में नीट परीक्षा विवाद समेत गत 12 वर्ष रे सारा देश में 150 रु अधिक प्रश्नपत्र लीक होईछि, जहाँ छात्र छात्री और सेमानंक परिवार मध्य अनिश्चितता सृष्टि करिछि। सेपरि ओडिशा रे डबल इंजिन
सरकारଙ୍କ अधीन विगत 2 वर्षरे 23टी प्रश्नपत्र लीक घटिथिले मध्य एपर्यंत कौनसी अभियुक्तଙ୍କୁ दंड मिली नहीं। तेणु बीजेडी दाबी करिछि जे केवल नुआ नियम गढ़िबा नुहे बरं दोषीଙ୍କୁ शीघ्र कठोर दंड देले ही ए दुर्नीतिर स्थायी समाधान होई परिबो। एनटीए बड़ धरणर संस्कार 47 अधिकारी चाकरी बहिष्कृत दोषी विरोध में अपराधिक मामला। देश में प्रश्नपत्र लीक विवाद को नहीं चली असंतोष मध्य जातीय परीक्षा संस्था अर्थात एनटीए एक बड़ धरणर संस्कार आरंभ होइछि। एही प्रक्रिया रे एजेंसी तार 47 जन अधिकारी को चाकरी बहिष्कार करिछि। केवल सेतिक नुहे परीक्षा व्यवस्था रे स्वच्छता आनिबा और विद्यार्थी आस्था फेराइबा पई सेमानक विरोध में कड़ा अपराधिक मामला मध्य रुजु कराजिबो। सचिव विनीत जोशी बदली परे एनटीए आउटसोर्सिंग व्यवस्था रे बदल आनिबाकू निष्पत्ति होइछि। अन्यपटे प्रधानमंत्री मोदी घोषणा अनुसार केंद्र कैबिनेट एक नूतन कड़ा बिल मंजूरी दैछन्ति। एही बिल आसंता सप्ताह रे संसद रे उपस्थापित हेबो, जहा प्रश्नपत्र लीक एवं असाधु उपाय अवलंबन करुथिबा दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट जरिया कठोर दंड प्रदान करिबारे सहायक हेबो। पेपर लीक पई कठोर दंड 10 वर्ष पर्यंत जेल और 10 कोटी जरिमाना कैबिनेट रे मंजूर हैला बिल। पेपर लीक को नहीं वर्तमान सारा देश में छात्र आंदोलन तीव्र होबार लगी। एभली एक घड़ीसंधि मुहूर्त में केंद्र सरकार पेपर लीक रोकिबा पई एक बड़ पदक्षेप नहीं। पेपर लीक पई दंड को कठोर करने लगी उद्दिष्ट एक बिल केंद्र कैबिनेट रे मंजूर होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिथिबा कैबिनेट बैठक रे ए बिल पारित होइछि। रिपोर्ट अनुसार पेपर लीक सहित जड़ित अपराधिक मामला पई एथिरे 10 वर्ष पर्यंत जेल दंडर व्यवस्था करा जाइछि। एथिसह 10 कोटी टंकार मध्य जरिमाना लागू करा जिवो। ए बिल आसंता सप्ताह रे संसद रे उपस्थापित होई पारे बोली जणा पड़िछि। कैबिनेट अनुमोदन परे समस्तक नजर संसद उपर रहिबो, जेउठारे गुरुत्वपूर्ण बिल आगत हेबार आशा करा जाउछि। नीट पेपर लीक मामला रे केंद्र सरकार उपरे कठोर हेले सुप्रीम कोर्ट। पेपर लीक को नहीं दिल्ली रे चलीथिबा प्रतिवाद परे मामला एबे सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची। शुक्रवार पेपर लीक मामलार शुणाणी समय देशर सर्वोच्च अदालत केंद्र सरकार उपरे कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसंती। जस्टिस पीएस नरसिंह और आलोक आराध्य खंडपीठ कहिसंती जे एही गुरुत्वपूर्ण मामला को एपरि चली जिबाकू देई परिबु नाही। परीक्षा रे स्वच्छता आनिबा पई राधाकृष्णन कमिटीर सुपारिश कार्यकारी करिबा और आईआईटी मॉडल ग्रहण करिबा पई केंद्र सरकार कोन पदक्षेप नैछंती बोली कोर्ट प्रश्न करिसंती। एहाकु नै सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार पक्ष रखिथिले। मेहता कहिथिले जे आमे छात्र मानक स्वार्थ प्रति बहुत गंभीर। राधाकृष्णन कमिटी रिपोर्ट ठारू सरकार आहुरी अधिक पदक्षेप नेबे। एथिलागी मेहता कोर्ट को 1 सप्ताह समय मागिछंती। परवर्ती शुणाणी अगस्त 3 रे हेबो बोली जणा पड़िछि। नीट प्रतिवाद स्थल रे कड़ा नजर जंतर मंतर रे लगिला फेसियल रिकग्निशन सिस्टम। नीट प्रश्नपत्र लीक प्रतिवाद को दृष्टि रे रखी दिल्ली रो जंतर मंतर रे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक कड़ाकड़ी करा जायछि। प्रतिवाद स्थल रे अपराधी असामाजिक तत्वों उपरे नजर रखिबा पई दिल्ली पुलिस पक्षरु 4टी फेसियल रिकग्निशन सिस्टम मुतयन करा जायछि। ए अत्याधुनिक व्यवस्था सीधासलख दिल्ली पुलिस अपराधिक डाटाबेस संयुक्त रही। यह द्वारा प्रतिवाद स्थल में प्रवेश करुथिबा फेरार अपराधी संदिग्ध व्यक्ति को सहजरे चिन्हट करा जाय परिबो। पुलिस सूचना अनुसार यह साधारण प्रदर्शनकारी बरं कौनसी अपराधिक पृष्ठभूमि थिबा व्यक्ति जेपरी एवं आंदोलन सुजोग नहीं आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि न करती सेथिपई सुरक्षामूलक पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। शिक्षा मंत्री इस्तफा दाबी अटल सीजेपी सरकार द्वितीय पर्याय आलोचना शेष। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तफा दाबी सीजेपी अटल रही। सरकार द्वितीय पर्याय आलोचना पर शिक्षा मंत्री इस्तफा ही सेमानकर मुख्य दाबी बोली दल स्पष्ट करिछि। नुआ दिल्लीर संविधान क्लब ठारे केंद्रमंत्री जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह सीजेपी प्रतिनिधि दलर आलोचना होइछि। परीक्षा संस्कार पई दल पक्षरु केतक प्रस्ताव और दाबी रखा जाइछि, जहा उपरे केंद्र सरकार शनिवार सुद्धा जवाब रखिबे। तेबे शिक्षा मंत्री इस्तफा बिना आंदोलन समाधान हेबो नाही बोली सीजेपी प्रतिष्ठाता अभिजीत दीपके कहिसंती। सेपटे परिवेशविद सोनम वांगचुक सरकार प्रतिश्रुति परे निजर अनशन भांगिसंती। आतंकवाद न रोकिले सिंधु जल चुक्ति स्थगित। पाकिस्तान बन्या अभियोग को उड़ाइला भारत, चीन को मध्य कड़ा जवाब। सीमा पार आतंकवाद संपूर्ण बंद न हेबा पर्यंत पाकिस्तान सह सिंधु जल चुक्ति स्थगित रहिबो बोली नुआ दिल्ली पक्षरु स्पष्ट करा जायछि। वैदेशिक मंत्रणालयर मुखपात्र रणधीर जयसवाल पाकिस्तान गणमाध्यमर कृत्रिम बन्या सृष्टि अभियोग को संपूर्ण भित्तिहीन बोली प्रत्याख्यान करिसंती। चेनाब नदी रे जलस्तर वृद्धि प्राकृतिक मौसुमी वर्षा जोगु होइतिबा बेले मानविकता दृष्टि आवश्यक स्थले
ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ତଥ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସେୟାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ନିଜେ 1963 ମସିହାରୁ ଭାରତର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖର କିଛି ଅଂଶକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଖଲ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏଥିସହ ୟୁକ୍ରେନର ଓଡେସା ବନ୍ଦରରେ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଏବଂ ସେଲରମ୍ୟାନକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟାର୍ଗେଟ ନ କରିବାକୁ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦାବି କରିଛି। ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସୋନମ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସୋନମ 25 ଦିନ ହେବ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ଅନଶନ ସମାପ୍ତ ପରେ ସୋନମ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କେବେ ହେବ ମୋତେ କେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ଜୀବନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋତେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇନି, ବରଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଜର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷତି ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସୋନମ କହିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପ୍ରତିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଡିୟୁର ପରାମର୍ଶ ସମାଲୋଚନା କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରତିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରେ ବିବାଦ ତେଜିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବେଆଇନ ସମାବେଶ ଦର୍ଶାଇ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଡିୟୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଅନୁଚିତ। ସେହିପରି ସାଂସଦ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ହୁଡ୍ଡା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ପୂଜା ଭଟ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଏନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ସାଂଘାତିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା 12 ସୈନିକଙ୍କ ସମେତ 15 ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ଘଟିଛି। ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା କରିବାରୁ 12 ସୈନିକଙ୍କ ସମେତ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଇବର ପଖତୁନଖା ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷ୍ଟ ସହ ଧକ୍କା କରାଇଥିଲେ। ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ସେନା କର୍ମଚାରୀ, 2 ଜଣ ପୁଲିସ ଏବଂ ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେନା ଘେରି ରଖିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ, ଗଠନ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିବାଦ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ବିନୀତ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନରେଶ ପାଲ ଗାଙ୍ଗୁଆରଙ୍କୁ ନୂତନ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବିନୀତ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। 17ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୋମା ପକାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ଶୁଳ୍କ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଳ୍କ ବୋମା ପକାଇଛନ୍ତି। ବଳପୂର୍ବକ ଶ୍ରମିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉତ୍ପାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 10% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ସମେତ 17ଟି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ନିମ୍ନ ଶୁଳ୍କ ସ୍ଲାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦେଶ ଉପରେ 12ରୁ 12.5% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, କାମ୍ବୋଡିଆ, କାନାଡା, ଇକ୍ୱେଡର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ମେକ୍ସିକୋ, ଜୋର୍ଡାନ, ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟୋବାଗୋ। ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧାରା 301 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେରିକାର ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।
गणमाध्यमर रिपोर्ट उपरे बर्षिले प्रधान विचारपति कहिले दाखल होई नथिला कोनोसी पिटिशन। छात्र छात्रींक उपरे पुलिस कार्यानुष्ठान मामलारे जरूरी शुनानी को प्रत्याख्यान करिथिबा नै प्रकाशित गणमाध्यम रिपोर्ट को भारतर प्रधान विचारपति सूर्यकांत खंडन करिसंती। एभली रिपोर्ट संपूर्ण भ्रांत एवं दायित्वहीन बोली से कहिसंती। प्रधान विचारपति स्पष्ट करिसंती जे कोर्ट रे एनै कोनोसी अधिकारिक पिटिशन दायर करा जाय नथिला, बरं केवल एक प्रतिनिधित्व पत्र पठा जायतिला। गोटे साधारण पत्र को रिट पिटिशन भाबे ग्रहण करा जाय पारिबो नै। सूचनायोग्य जे गत जुलाई 20 तारिख रे नीट प्रश्नपत्र लीक प्रतिवाद बेले छात्र छात्री उपरे होइतिबा पुलिस कार्यानुष्ठान को विरोध करी जणे आईनजीवी जरूरी शुनानी पई अनुरोध करथिले। बांग्लादेश राजनीति रे बड़ हलचल, इस्तफा देले राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश राजनीति रे पुणी एक बड़ परिवर्तन देखिबाकू मिलिछि। देशर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन निज पदवीरू स्वेच्छाकृत भावे इस्तफा दैछन्ति। राजनीतिक चाप एवं शारीरिक असुस्थता दर्शाई राष्ट्रपति शहाबुद्दीन शुक्रवार तांकर इस्तफा पत्र बाचस्पति को पठाइछन्ति। नुआ राष्ट्रपति निर्वाचित हेबा पर्यंत बाचस्पति हाफिजुद्दीन अहमद अस्थायी भावे दायित्व तुलाइबे। पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना देश को फेरिबा नै चर्चा जोर धरिथिबा बेले एई इस्तफा सामना को आसीछि। सूचनायोग्य जे गत वर्ष छात्र आंदोलन को दमन करबा अभियोग रे शेख हसीना को बांग्लादेश रे एक कोर्ट मृत्यु दंडादेश सुनाइछन्ति एवं से वर्तमान भारत रे शरण नैछन्ति। 8 मास परे साउदी राजकुमार अब्दुल्ला बिन को लंडन में मृत्युर रहस्य खोलिला। दीर्घ 8 मास परे साउदी राजकुमार अब्दुल्ला बिन फावद बिन अब्दुल्ला बिन जलाई अल सऊद को मृत्युर रहस्य उपरु पर्दाफाश होइछि। 29 वर्षीय अब्दुल्ला मृतदेह गत वर्ष नवेम्बर लंडन एक विलासपूर्ण होटेल उद्धार करा जायतिला। सेतबेले अब्दुल्ला मृत्युर कारण नै विभिन्न आशंका प्रकाश पाइतिला, किंतु 8 मास परे ब्रिटिश करोनर्स कोर्ट रे एक शुनानी तांको मृत्युर प्रकृत कारण जणा पड़िछि। रिपोर्ट अनुसार राजकुमार अब्दुल्ला अत्यंत निशा सेवन करथिले। तांकर प्रति 100 मिलीलीटर रक्त रे 222 मिलीग्राम अल्कोहल रहितिला। एथिसह सेदिन राति रे ड्रग्स सहित घातक विषाक्त औषधर मिश्रण जोगु तांकर मृत्यु होइतिला। अदालत ए मामला रे कोनोसी षडयंत्र किंबा आत्महत्यार प्रमाण न पाई एहाकू दुर्घटना जनित मृत्यु बोली राय दैछन्ति। गणमाध्यम मिथ्या खबर प्रकाश करिछि। छात्र प्रतिवाद शुनानी करबाकू मना करिथिबार रिपोर्ट को सीजेआईଙ୍କ खंडन। सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति तथा सीजेआई सूर्यकांत शुक्रवार एक गुरुत्वपूर्ण खुलासा करिसंती। जुलाई 20 रे छात्रंक उपरे पुलिस कार्यानुष्ठान विरुद्ध एक आवेदन शुनानी को मना करिथिबा खबर को सीजेआई खंडन करिसंती। सूर्यकांत गणमाध्यम रे प्रकाश पाइथिबा एभली रिपोर्ट को बेपरुआ बोली कहि भर्त्सना करिसंती। गणमाध्यम संपूर्ण मिथ्या रिपोर्ट प्रकाश करुछि। कोर्ट रे एपरि कोनोसी आवेदन दाखल करा जाय नथिला बोली सूर्यकांत कहिसंती। सीजेआई आहुरी मध्य कहिसंती जे सकाळ 10टा पर्यंत गोटिए हेले पृष्ठा दायर करा जाय नथिला। मो पाखरे जहा पहुंचीथिला ताहा केवल एक प्रतिनिधित्व थिला। रिट पिटिशन नुहे एक प्रतिनिधित्व दल को किपरि रिट पिटिशन भाबे ग्रहण करि पारिबि बोली सूर्यकांत प्रश्न करिसंती। हिमाचल प्रदेश चंबारे बड़ दुर्घटना। टाटा सुमो उपरे पत्थर पड़ी 13 जनक मृत्यु केतेबेले और किपरि आसिबो ताहा केबे कहिबो नै। हिमाचल प्रदेश प्रकृतिर प्रकोप को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। चंबा जिलार पांगी उदयपुर रास्तार नाला निकटरे शुक्रवार एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी। एक पहाड़ उपरू विशाल पत्थर खंड खसी आसी रास्तार जाउथिबा एक टाटा सुमो गाड़ी उपरे पड़िथिला, जोथिरे ड्राइवर को समेत 13 जनक शोचनीय मृत्यु घटी। 2 जन गुरुतर आहतंकु चिकित्सा पई हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। पुलिस और प्रशासन घटनास्थल रे पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिछन्ति। एही रास्तार जानवाहन चलाचल मध्य संपूर्ण बंद हो जाइछि। प्रतिकूल पाग और निरंतर वर्षा जोगु विभिन्न स्थान में पहाड़ू पत्थर खसुछि। तेणु एभली विपदपूर्ण रास्तार आवश्यक न हेले यात्रा न करने प्रशासन लोकों को अनुरोध करिछि। लगातार 5 दिन पर खसिला शेयर बजार। सेंसेक्स निफ्टी ह्रास। घरोई शेयर बजार रे ह्रास प्रक्रिया जारी रही। विश्वस्तरीय उत्तेजना और तैल दर वृद्धि मध्य सप्ताहर शेष कार्य दिवस शुक्रवार दिन लगातार 5म दिन पर बजार ह्रास सह बंद होइछि। शुक्रवार कारोबार शेष में बीएसई सेंसेक्स प्राय 331 पॉइंट ह्रास पाई 76,059 स्तर में बंद होइतिबा बेले एनएसई निफ्टी 102 पॉइंट खसी 23,767 स्तर में सीमित रही। पश्चिम एशिया चली भू राजनैतिक उत्तेजना कारण अशोधित तैल बैरेल पिछा $100 टपिबा, अमेरिकार नुआ शुल्क नीति और विदेशी निवेशकों शेयर बिक्री जोगु बजार उपरे चाप सृष्टि होइछि। अन्यपटे भारतीय मुद्रा टंका डॉलर तुलन में सामान्य सुधुरी 96 टंका 55 पैसा स्तर में पहुंची। एएनआई बनाम ओपन एआई विवाद। कॉपीराइट मामला रे ओपन एआई को मिलिला आश्वासना।
ओपन एआई को दिल्ली हाइकोर्ट ठारू एक बड़ आश्वासन मिली। प्रसिद्ध न्यूज एजेन्सी एएनआई द्वारा दायर होइतिबा कॉपीराइट उल्लंघन मामलें कोर्ट ओपन एआई उपरे कौनसी प्रकार अंतरीण कटकणा लगाइबाकू मना कर दिल्ली हाइकोर्ट स्पष्ट करिसेंति जे चैट जीपीटी को तालीम देबा पई एएनआई रो न्यूज विषयवस्तु व्यवहार करबा कॉपीराइट आईन रो फेयर डीलिंग अधीन रे आसुची। कोर्ट कहिसेंति जे एही समय चैट जीपीटी उपरे प्रतिबंधक लगाइले ताहा देश में कृत्रिम ज्ञानकौशलर विकास और जनसाधारण स्वार्थ को ब्याहत कर। सूचनायोग्य चैट जीपीटी मालिकाना संस्था ओपन एआई विरोध में कॉपीराइट मामला रुजु करिबारे एएनआई होछि प्रथम भारतीय गणमाध्यम संस्था। खोलिब मणिपाल हस्पिटाल आईपीओ जुलाई 29 रु निवेश करिपारिबे ग्राहक। शेयर बजार रे प्रवेश करबाकू जाउछि देशर प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदानकारी संस्था मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस। कंपनी पक्षरु आसंता जुलाई 29 तारिख रे एहार प्रथम आईपीओ लॉन्च करा जिवो। एई आईपीओ जरिया रे मणिपाल ग्रुप बजार रु प्राय 9275 कोटी टंका संग्रह करबाकू लक्ष्य रखिछि। एथिपई प्रति शेयर मूल्य 560 रु 590 टंका धार्य करा जायछि। निवेशक माने जुलाई 29 रु 31 तारिख पर्यंत एई आईपीओ रे आवेदन करि परिबे एवं अगस्त 5 रे एहा शेयर बजार रे तालिकाभुक्त हेबो। संगृहीत पांठी को कंपनी निजर पुराणा ऋण परिशोध और व्यावसायिक संप्रसारण कार्य विनियोग करिब। सूचनायोग्य जे मणिपाल हस्पिटाल्स वर्तमान देशर द्वितीय बृहत्तम हस्पिटाल चेन। विश्व चेस महासंघ फिडेर अंतरीण सभापति हेले विश्वनाथन आनंद। 5 थरर विश्व विजेता विश्वनाथन आनंद विश्व चेस सर्वोच्च संस्था फिडेर अंतरीण सभापति होइचंती। 56 वर्षीय आनंद सेप्टेम्बर रे फिडे निर्वाचन अनुष्ठित हेबा पर्यंत गुरुत्वपूर्ण दायित्व रे रहिबे। फिडे पक्षरु शुक्रवार सूचना दिया जायछि। सूचना अनुसार वर्तमान फिडेर सभापति थिबा रुसियार आर्काडी डिवोरकोविच निज पदरु ओहरी जाइछंती। यूक्रेन सहित 4 वर्ष धरी चलिथिबा युद्ध लागि यूरोपीय संघ रुसिया विरोध रे बासंद व्यवस्था लागू करिछि। फलरे रुसिया सह जड़ित थिबारु आर्काडी फिडे सभापति पद छाड़िबाकू बाध्य होइतिले। अपरपक्षरे फिडेर धारा 19.2 अनुଯାयी उपसभापति परवर्ती निर्वाचन पर्यंत अंतरीण सभापति दायित्व तुलाइबे। एशिया गेम्स क्रिकेट रे सीधासळ क्वार्टर खेलिबो भारत। आगामी एशियन गेम्स लगी क्रिकेट खेलर फॉर्मेट चूड़ांत होइछि। पुरुष और महिला रे डिफेंडिंग चैंपियन रहितिबा भारत सीधासळ क्वार्टर फाइनाल खेलिबो। पुरुष विभाग रे भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका नॉकआउट रु सेमानक अभियान आरंभ करिवे। सेहिबळी अन्य 4टी दल क्वालिफाइंग प्रतियोगितारु चयन करा जिवो। अफगानिस्तान समेत जापान, नेपाल, हांगकांग, मालेशिया और ओमान क्वालिफाइंग देई नॉकआउट रे पहुंचिबे। अपरपक्षरे महिला विभाग रे अंशग्रहणकारी 8टी दल सीधासळ क्वार्टर फाइनाल रु अभियान आरंभ करिवे। एशियन ब्लिज चेस रे ओडिशार सात्विक को कांस्य। ओडिशार प्रतिभावान युव चेस खेलाड़ी सात्विक स्वईं 10 वर्षरु कम एशियन ब्लिज चेस रे कांस्य पदक जीतिछंती। चीन सेनझाना ठारे 9 राउंड विशिष्ट चैंपियनशिप अनुष्ठित होइतिला। एथिरे काजाखस्तान ने नुराली नुर्सिन सर्वाधिक 8 पॉइंट पाई प्रथम स्थान अधिकार करथिले। काजाखस्तान एलिमेंट्स नूर मुखामद रौप्य और भारतर सात्विक कांस्य पदक विजयी होइचंती। सात्विक 9 राउंड खेल रे 7 विजय 1 ड्रॉ 7.5 पॉइंट पाइथिले। भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर डीएवी रे पढ़ुतिबा सात्विक पूर्वर 8 वर्षरु कम विश्व चेस चैंपियनशिप रे रौप्य पदक जीति राज्य पई गौरव आनिथिले। एही सफलता लागि सात्विक को ओडिशा चेस संघ पक्षरु अभिनंदन जणा जायछि। जिम्बाब्वे विपक्ष द्वितीय टी20 आज सीरीज कब्जा लक्ष्य टीम इंडिया। भ्रमणकारी भारत जिम्बाब्वे मध्य चलिथिबा टी20 सीरीज द्वितीय मुकाबिला शनिवार खेला जिवो। हरारे स्पोर्ट्स क्लब रे मैच अपराह्न 4:30 रे आरंभ हेबो। पूर्वरु बुधवार एठारे खेला जायतिबा प्रथम मैच को भारत 7 विकेट रे जीतिथिला। तेणु श्रेयस अय्यर दल ई विजयधारा जारी रखी सीरीज को आगुआ कब्जा करबा लक्ष्य रे रहिछि। युव द्रुत बोलर मयंक यादव और प्रिंस यादव फॉर्म रे थिबारु जिम्बाब्वे बैटर को अडुआरे पकाइबार संभावना रही। सेहिभଳି इंग्लैंड रे 3टी मैच फेल हेबारे विस्फोरक ओपनर वैभव सूर्यवंशी फॉर्म को फेरिचंती। प्रथम मैच रे से मात्र 18टी बॉल रे अर्धशतक पूरण करथिले। अपरपक्षरे सिकंदर राजांक नेतृत्वाधीन जिम्बाब्वे शनिवार विजयी होई सीरीज बंचाइबाकू चेष्टा करिबो। भारत को बड़ झटका डोपिंग नियम उल्लंघन अभियोग रे जुडो खेलाड़ी राज्यगोष्ठी क्रीड़ा पूर्व भारतीय दल को एक बड़ झटका लगी। बर्मिंगहाम राज्यगोष्ठी क्रीडार रौप्य पदक विजेता जुडो खेलाड़ी तुलिका मान को राष्ट्रीय आंटी डोपिंग एजेंसी सामयिक भाव निलंबित करिछि। डोपिंग नियम अनुसार गत 12 मास मध्य निजर
ରହଣି ସୂଚନା ଦେବାରେ 3 ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ତୁଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ 2026 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା 27 ବର୍ଷିଆ ତୁଳିକାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଏବେ ସର୍ବାଧିକ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।